हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। वास्को डी गामा कालीकट बंदरगाह कब पहुंचा? तो यह पहुंचा 17 मई 1498 को। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा किस रास्ते से भारत आया था? तो यह आया था केप ऑफ गुड होप नामक रास्ते से, जो अफ्रीका के दक्षिणी कोने का रास्ता है, जिससे होते हुए पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत आया। कालीकट में किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो यह किया था जमोरिन ने। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो यह था फ्रांसिस्को दा अल्मेडा 1505 ईस्वी में। अल्फांसो दा अल्बुकर्क किस वर्ष भारत में पुर्तगाली गवर्नर बना था? तो यह था 1509 में पुर्तगाली गवर्नर बना था। अल्बुकर्क ने किस शासक को पराजित कर गोवा को जीता था? तो यह जीता था बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह को हराकर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? कोचीन में। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती का नाम था सेंट टोमे। अल्बुकर्क ने गोवा अधिग्रहण में किसकी सहायता ली थी? तो ये थी तिमैया नामक हिंदू की। गोवा भारत में पुर्तगाली राज्य की राजधानी कब बना? 1530 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने द्वीप एवं दमन पर अधिकार कब किया? तो यह इन्होंने किया अधिकार क्रमशः 1535 एवं 1559 ईस्वी। पुर्तगालियों के समय गोवा किसके आयात के लिए प्रसिद्ध था? तो यह था घोड़ों के आयात के लिए प्रसिद्ध था। पुर्तगाली गोवा, दमन और द्वीप पर कब तक शासन करते रहे? तो वर्ष 1661 तक इन्होंने शासन किया। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को। भारत में पुर्तगालियों के बाद किस यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ? तो वह थे डच। डचों ने कोचीन में कारखाना की स्थापना कब की थी? 1663 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 ईस्वी में। डचों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में किस युद्ध में पराजित किया था? तो यह था बेदारा का युद्ध। 1690 ईस्वी तक डचों की मुख्य व्यापारिक कोठी कौन थी? तो वह थी पुलिकट में। 1690 ईस्वी के बाद डचों ने अपना मुख्यालय कहाँ स्थापित किया था? नागपट्टम में। सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे? तो ये थे डचों ने औद्योगिक वेतनभोगी रखे थे। डचों के पश्चात भारत में कौन सी यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ? तो ब्रिटिश। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब अधिकार पत्र प्रदान किया था? 13 दिसंबर 1600 को। स्थापना के समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कुल कितने साझीदार थे? 217। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कब भारत आया था? 1609 ईस्वी में। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? रेड ड्रैगन। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने कहाँ पर व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी? मसूलीपट्टम में। जहांगीर ने अंग्रेजों के लिए व्यापारिक फरमान कब जारी किया था? 1613 ईस्वी में। किसके अधीन अंग्रेजों को सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिली थी? थॉमस एल्डवर्थ के। कहाँ के शासक ने वर्ष 1632 में अंग्रेजों को एक सुनहरा सोने की रंग जैसा फरमान दिया था? तो गोलकुंडा के शासक ने। अंग्रेजों को गोलकुंडा के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने के लिए कितना कर देना पड़ता था? 500 पैगोडा वार्षिक। अंग्रेज फ्रांसिस डे ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से कौन सा शहर पट्टे पर लिया था? वह था मद्रास। अंग्रेजों की कोठी फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित थी? मद्रास में। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह कब हुआ था?
1661 ईस्वी में। दहेज के रूप में बम्बई अंग्रेजों को किसने दिया था? पुर्तगालियों ने। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को कितने पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था? तो वह था 10 पाउंड वार्षिक। अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई कब स्थानांतरित किया? 1687 ईस्वी में। बम्बई शहर की स्थापना किसने की थी? गेराल्ड ओंगियार ने। किस शासक ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी? तो यह थे बंगाल के शासक शाह शुजा ने। अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली कोठी 1651 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? हुगली में। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये थे फ्रैंको कैरो, सूरत में। वर्ष 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रांसिस मार्टिन ने। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का संबंध किस कर्नाटक युद्ध से था? तो यह था प्रथम कर्नाटक युद्ध से। कर्नाटक युद्ध किन दो यूरोपीय देशों के बीच लड़ा गया था? तो ब्रिटेन तथा फ्रांस। दूसरे कर्नाटक युद्ध में किस फ्रांसीसी गवर्नर की पराजय हुई थी? तो ये थे डुप्ले। पेरिस की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो ये थे तृतीय कर्नाटक युद्ध से। बांडीवास के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? फ्रांस की। अंग्रेजों ने किस वर्ष पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया था? 1761 ईस्वी में। बांडीवास का युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था? सर आयर कूट। बंगाल के किस शासक ने अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों को कोलकाता एवं चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी? तो वह थे अलीवर्दी खां। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किस क्षेत्रीय शक्ति ने किया था? तो वह थे मराठा। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से पराजित होने के पश्चात कहाँ शरण ली थी? तो उन्होंने शरण ली थी फुल्टा द्वीप पर, फुल्टा नामक द्वीप पर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो दोस्तों ये थे यूरोपीय कंपनियों के आगमन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।